बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप 6 ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बात हो तालीम की या फिर तरबियत की, एप 6 स्कूल सिस्टम रहा हमेशा पेश पेश। हो कोई भी कुदरती आफत या फिर नामसाई हालात, हम रहे आपके साथ। हमने साथ निभाया, हमने पढ़ाया और हमने सिखाया, क्योंकि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये लेसन जमात हफ्तम के लिए है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस साइमा नाज। आइए बच्चों, आगाज करते हैं आज के सबक का। टेक्स्ट बुक के हमारे पास सरीरे खामा और सरीरे खामा के सफ़ा नंबर 94 से 97 पर मुश्तमिल सबक का नाम है शेर आया शेर आया। सबक के मुख्तसर तारुफ की तरफ देखें तो इंसान को हर वक्त चाको चौबंद रहना चाहिए और हर किस्म के हालात से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शेर आया जैसा कि हम जान चुके हैं, ये आज के सबक का नाम है और इसके मुसन्निफ हैं सआदत हसन मंटो। सबक का तारुफ शुरू करने से पहले हम सआदत हसन मंटो के बारे में कुछ जानते हैं। सआदत हसन मंटो 11 मई 1912 को ज़िला लुधियाना के गांव में पैदा हुए। मंटो ने फ़ने अफसाना निगारी को बामे अरूज तक पहुंचाया। मंटो ने अपनी वफ़ात से 4.5 माह पहले 18 अगस्त 1954 को अपनी कब्र के कत्बे के लिए एक इबारत लिखी थी कि यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे इसरार व रमूज दफन हैं। सबक के इखलाकी पहलू की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। शरारत या तफरीह के लिए झूठ बोलना मुश्किलात का शिकार कर सकता है, मगर हालात का तज्जिया ना करने से, माजी से सबक ना सीखने और मुस्तकबिल की तैयारी ना करने से इंसान को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए बच्चों, कहानी का आगाज करते हैं। एक ऊंचे टीले पर गठरिए का लड़का दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना। बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गठरिए के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। गांव के बड़ों का ख्याल था कि लड़के ने गलत खबर दी है और बस्ती के लोगों को खामखा परेशान किया है। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझे हो। शेर वाकई नहीं आया था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा, नहीं आ सकता। लड़के ने बात पूछा, वो क्यों? जवाब मिला, जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहा है। जवाब मिला, वो अफवाह थी। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर से हमने इस बारे में पूछा था, तो उसने हमें ये लिखा था कि शेर ने तो अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज़ नहीं। हमें जंगलों के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए, हर चीज़ झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, तुम खुद मक्कार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। जंगलों के महकमे का बड़ा अफसर भी नहीं जो सच बोलने की कसम खा चुका है। पंचायत के एक उम्र रसीदा आदमी ने कहा, तुम उसी गडरिए की औलाद हो ना, जिसकी कहानी
سال ہا سال سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. کان کھول کر سن لو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا. شیر آئے گا تو تمہاری تکہ بوٹی بنا دے گا. گڈریے کا لڑکا پھر مسکرایا اور بولا، بزرگوں میں تو اس سے لڑوں گا، مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ شیر آیا دوڑنا والی کہانی جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں ہے. آج کی کہانی میں تو شیر آیا دوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، شیر آئے نہ آئے. ہو سکتا ہے کوئی گیدڑ ہی منہ اٹھا کر ادھر چلا آئے. اس حیوان کو بھی تو ہمیں اپنی بستی میں گھسنے سے روکنا چاہیے. بزرگ کھل کھلا کر ہنس پڑے. کتنے ڈرپوک ہو تم، گیدڑ سے ڈرتے ہو؟ گڈریے کے لڑکے نے کہا، میں شیر سے ڈرتا ہوں نہ گیدڑ سے. ہاں مگر ڈرتا اس لیے ہوں کہ یہ حیوان ہیں اور ان کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں. میرے بزرگوں زمانہ بدل چکا ہے. اپنے اسکولوں سے خدا کے لیے وہ کتاب اٹھا لو جس میں شیر آیا دوڑنا والی پرانی کہانی چھپی ہے. اس کی جگہ یہ نئی کہانی پڑھاؤ. بزرگوں کو لگتا تھا کہ یہ لڑکا انہیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے اور اس کا سر پھر گیا ہے. بزرگوں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اس کو فوراً قید کرو. گڈریے کے لڑکے کو فوراً جیل میں بند کر دیا گیا. اتفاق کی بات ہے اسی رات شیر بستی میں داخل ہوا اور بھگدڑ مچ گئی. کچھ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی شیر نے شکار کر لیے. جب شیر جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے کھڑے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا. شیر نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیا، میں گڈریے کا لڑکا ہوں. شیر کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا. افو، تم ہو گڈریے کے لڑکے، وہی جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتا تھا. باہر آؤ، میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں. لڑکا مسکرایا، جنگل کے بادشاہ، مجھے افسوس ہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا. میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے اس نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے. اور شیر دانت پیستا رہ گیا. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت چاقو چوبند رہنا چاہیے اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے. بعض اوقات ذرا سی لاپرواہی ہی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. پیارے بچوں، زمانہ بدل گیا ہے، اب وقت ہے نئے ادوار سیکھنے کا. آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا جائے. کہانی کے اختتام کے بعد مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. پیارے بچوں، مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے ہم صفحہ نمبر 110 پر جائیں گے جہاں پر سبق کے مشکل الفاظ کے معنی تحریر ہیں. اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. سوالات ہیں ہمارے پاس، سوالات کے جوابات تحریر کریں. پیارے بچوں، ان تمام سوالات کے جوابات سبق کے تعارف میں دے دیے گئے ہیں. آپ ان جوابات کو مکمل کرنے کے لیے سبق کے تعارف سے مدد لیجیے گا اور ان جوابات کو اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے جملے بنائیں. پہلا لفظ ہے پنچایت، جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مقامی عدالت. پنچایت کا فیصلہ بآسانی مان لیا گیا. خواہ ویسے ہی زبردستی، خواہ کی بحث سے معاملات خراب ہوتے ہیں. جڑی بوٹیاں، خودرو پودے، شیر جڑی بوٹیاں کھا کر جوان ہو چکا تھا. افواہ، غلط خبر.
इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रहे सहे बचे कुचे। शेर को सामने देखकर मेरे रहे सहे उसान भी खता हो गए। सर फिरना, दिमाग खराब हो जाना। बुजुर्गों को लगता था कि गडरिये के लड़के का सर फिर गया है। भगदड़ मचना, हलचल मचना। शेर के आते ही जंगल में भगदड़ मच गई। आंखों में खून उतरना, शदीद गुस्सा आना। गडरिये के लड़के का जवाब सुनकर शेर की आंखों में खून उतर आया। दांत पीसना, कुछ ना कर सकना। गडरिये के लड़के को जेल में बंद देखकर शेर दांत पीसता रह गया। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलें तो आपने दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। पहला है गला, मुकदमा, समझे, गीदड़ और बस्ती। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। प्यारे बच्चों, यहाँ पे वाहिद को अलग और जमा को अलग कॉलम में तहरीर कर दिया गया है। जंगलात, मुकदमात और मतालिब। और वाहिद वाले कॉलम में देखें तो हम किताब, हैवान, अफसर और हुक्म। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। मुज़क्कर और मोनस अलग करने हैं। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह पहाड़ होता है या होती है, तो हमें पता चल जाता है पहाड़ होता है यानी कि मुज़क्कर, तो हमने इसको मुज़क्कर के कॉलम में तहरीर कर दिया। शिकार होता है या होती है, तो हमें मालूम हो गया शिकार होता है। होता से हम मुज़क्कर की तरफ आ गए। इसी तरह इंतज़ार, लम्हा और वार। मोनस की तरफ देखेंगे तो दीवार होता है या दीवार होती है, तो यकीनन दीवार होती है। होती मोनस की तरफ आ गया। खैरात, तस्वीर, अफवाह और पंचायत, ये तमाम अल्फाज मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमने इसको मोनस के कॉलम में तहरीर कर दिया है। प्यारे बच्चों, ये सवालात सारे आपकी किताब पर हल होंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जुमलों को आसान फहम अंदाज में तहरीर करना है। चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर। हलक, गला। ख्वामखा, वैसे ही। अफवाह, झूठी खबर। कान खोलकर, ध्यान से। तिक्का बोटी, बोटी बोटी। घड़ी, वक्त। खटका, डर। ये सवाल भी बुक के ऊपर हल होगा। अगले सवाल की तरफ देखिए। लाके बनाने हैं। अक्लमंद, चालबाज और उम्र रसीदा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मश्क माजरत चाहती हूँ बच्चों, यहाँ पे मश्की सवालात इख्तिताम पजीर होते हैं। कॉपी पे जो काम करना है वो आपने सवालात के जवाबात और जुमले तहरीर करने हैं। बाकी तमाम काम आपने अपनी किताब पर मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर के मदद से इस लेसन को आराम से हल कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।